हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने के दो प्रमुख तरीके हैं जो सरल और व्यावहारिक हैं। उनमें से हम दूसरे पर बात करेंगे। पहला तो है कि हर घर में, हर हिंदू घर में जो करीब 25 करोड़ हैं, वहाँ पर एक भगवद गीता और एक रामायण पहुँच जाए, उनकी अपनी भाषा में पहुँच जाए और आकर्षक संस्करणों में पहुँच जाए, जो पढ़ने की इच्छा उनको हो देखकर ही। तो ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हमारे लोगों को धर्म का अपने ज्ञान होने लगा है। आज 99% घरों में उत्तर भारत में कोई शास्त्र नहीं है। दक्षिण भारत में थोड़ी ही से बेहतर स्थिति होगी, लेकिन हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात दूसरी चीज़ पर करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदुओं का धर्मांतरण तेजी से किया जा रहा है। इसे कैसे रोका जाए? सिर्फ कानून बना के इसे नहीं रोक सकते आप। इसके कई कारण हैं। हिंदुओं को धर्मांतरित करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि वे अपने धर्म के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं। उन्हें अपने धर्म के विषय में गौरव नहीं है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं गौरव कैसे होगा। अगर उन्हें कोई बताने वाला हो कि हमारे पास वह ग्रंथ है जो दुनिया में कहीं नहीं है, उसके कोटि का ग्रंथ भगवद गीता, तो उन्हें गर्व होगा। यदि उन्हें कोई बताने वाला हो कि हमारे पास राम है, जिनके बराबर आदर्श पुरुष पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, तो उन्हें गर्व होगा। लेकिन ये बताने वाला कौन है उन्हें? हमारे पास पंडित जी हैं जो सिर्फ कर्मकांड जानते हैं और ज्योतिष जानते हैं। या तो उन्हें प्रशिक्षण इसी का मिला है, अथवा प्रशिक्षण भी नहीं मिला है उन्हें, सिर्फ उन्होंने कहीं से सीख लिया है कि विवाह कैसे कराते हैं और कैसे अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। ये काम वो करा देते हैं, काम चला देते हैं। उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं, वेद कभी देखा नहीं, उपनिषद पढ़े नहीं, भगवद गीता पढ़ी नहीं, रामायण थोड़ा बहुत कहीं सुना होगा उन्होंने। तो ये स्थिति हमारे धर्माचार्यों की। दूसरी ओर जो प्रतिद्वंद्वी धर्म हैं, उनके पुरोहितों को देखिए आप। वो मौलाना कहते हैं इस्लाम के लोगों को। किसी भी मौलाना से पूछिएगा, उसे पूरी कुरान शरीफ याद होती है। हिंदुस्तान में हर वर्ष करीब 25,000 या उससे ज़्यादा हाफिज़ और आलिम निकलते हैं। हाफिज़ का अर्थ वो होता है जिसको पूरी कुरान शरीफ याद हो, पूरी कुरान शरीफ कंठस्थ हो, उसे हाफिज़ कहते हैं। और जो उसकी व्याख्या भी कर सके उसे आलिम कहते हैं। तो 25,000 व्याख्या करने वाले और याद करने वाले निकलते हैं। तो वो बचपन से ही उनको सारी कुरान रटा देते हैं और उनको इस प्रकार से इंडॉक्ट्रिनेट कर देते हैं, सिद्धांत शिक्षित कर देते हैं कि उनकी धारणाएं फिक्स्ड हो जाती हैं। कौन काफिर है, कौन जिहादी है, कौन कैसा है, अल्लाह किस पे रहमत करता है। कम से कम 5 लोगों को धर्मांतरित करो तो अल्लाह रहमत करेगा। इतने बच्चे पैदा करोगे तभी खुशी आएगी, हमारा कौम फैलेगा। ये सब बातें उनको बचपन से बताई जाती हैं। तो धर्मांतरण के लिए लालायित रहते हैं, करने के लिए। उन्हें आप धर्मांतरित नहीं कर सकते, इतना ठोस सिद्धांत सक्षण होता है उनका। आप पैसे भी देंगे तो धर्मांतरित नहीं होंगे वो, और थोड़ी बहुत बात बता दें तो धर्मांतरित होने को हिंदू तैयार रहता है, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं धर्म के बारे में अपने। वो इसका एक ही तरीका है, एक तो बताया मैंने कि हर घर में रामायण और गीता पहुंच जाए। कम से कम हम धर्माचार्यों की एक बड़ी पौध खड़ी करें। अगर मुसलमान 25,000 कर सकते हैं थोड़ी संख्या के बीच से निकाल करके, तो कम से कम हमें 50,000 धर्माचार्य हर साल निकालने चाहिए। लेकिन उनका होगा क्या? आखिर वो आजीविका कहाँ से लाएंगे अपनी? ये सवाल तो उठता है। क्यों कोई पढ़ेगा गुरुकुलों में आकर? विशेष गुरुकुल जो बनाएंगे आप, जहाँ 5वीं क्लास से स्नातक तक, आचार्य तक की शिक्षा मिलेगी धर्माचार्य बनने की, धर्माचार्य बन के क्या करेगा वो? ये सवाल तो उठता है। उसका भरण पोषण कैसे होगा? इसकी व्यवस्था की बात हमने की है, और इसका पहले पाठ्यक्रम कैसे हो ये हम लोग चर्चा करते हैं। तो पाठ्यक्रम में हमारे पूरे सनातन धर्म में, चाहे वो वैदिक लोग हों या पौराणिक हों या भगवद गीता वाले हों अथवा शैव हों, शाक्त हों, 4 पुरुषार्थ सर्वमान्य हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 जीवन के मुख्य लक्ष्य होते हैं। तो इसमें से ये जो काम वाला पक्ष है वह धर्माचार्यों का मामला नहीं है, वह दूसरे लोगों का मामला है। लेकिन धर्माचार्य इनमें से 2 के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हैं। एक तो धर्म के लिए और दूसरा मोक्ष के लिए। धर्म शिक्षण और मोक्ष शिक्षण, ये दोनों उनका कार्य है। मोक्ष शिक्षण में क्या आता है ये बताऊंगा मैं आपको। लेकिन एक अर्थ का जो बच गया वो भी धर्माचार्यों के क्षेत्र में नहीं पड़ता, ऐसी मान्यता है। लेकिन
यदि आप चाहते हैं कि हमारे धर्माचार्य उनके धर्माचार्यों से ज़्यादा श्रेष्ठ हों तो कुछ विशेषता होनी चाहिए। और दूसरी बात कि हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए मंदिरों में भी इसकी ज़रूरत है कि हमारे धर्माचार्य अर्थ यानी धन उत्पादन में भी प्रशिक्षित हो सकें, आजीविका पैदा करने में भी प्रशिक्षित हो सकें। और ये बड़ा सरल है, इसका विज्ञान हमने विकसित करके रखा हुआ है, कोई बहुत दूर की बात ये नहीं है। तो उन्हें पता हो कि युवाओं को कैसे मार्गदर्शन देते हैं परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नौकरी की परीक्षाओं के लिए, कहाँ कहाँ नौकरियाँ उनको मिल सकती हैं, कैसे उसके लिए आवेदन देते हैं, और कैसे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, इसकी जो शिक्षा होती है। अथवा जो कृषक हैं उनके लिए जो उन्नत कृषि तकनीक है वो क्या होती है, ये सब उनको अगर बताया जाए हमारे धर्माचार्यों को, तो अर्थ वाला अंश, तो जब वो किसी मंदिर में पहुंचेंगे और धर्म के प्रवचनों के साथ साथ ये चीज़ें भी बता पाएंगे वो, तो अधिक लोग उनके पास जुटेंगे। मंदिर हमारे एक जीवंत केंद्र बन जाएंगे जीवन निर्माण के, जिसमें धर्म भी है, मोक्ष भी है और अर्थ भी है, यानी धन संपदा की बात भी है। वो वहाँ की महिलाओं को शिक्षित कर पाएंगे शिल्पों में, उसकी योग्यता उनके पास होगी, मार्गदर्शन होगा, सारा ज्ञान होगा। सब कुछ खुद करें ज़रूरी नहीं है, उसकी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इसका एक सामान्य ज्ञान हो और कुछ विशेष ज्ञान भी हो। तो जब 5वीं क्लास से पढ़ेंगे, स्नातक वर्ष, इतने वर्षों तक पढ़ेंगे, 8, 10, 12 वर्षों तक, तो उसमें क्या पढ़ेंगे वो, उसका करिकुलम, पाठ्यक्रम तो निश्चित होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से हो सकता है। धर्म के मामले में उन्हें 4 वेद पढ़ने चाहिए, कम से कम 11 उपनिषद अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पूरी याद होनी चाहिए, व्याख्या के साथ उनको समझना चाहिए उसको, रामायण में पूरा प्रवेश होना चाहिए, और जितने भी मुख्य पुराण हैं उनका सामान्य ज्ञान, और एक वैष्णव पुराण कम से कम भागवत पुराण, एक शैव पुराण शिव पुराण, एक देवी भागवत जो शाक्त परंपरा का है, दुर्गा सप्तशती, इन सब का उनको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें और हैं जो उनको जानना चाहिए धर्म शास्त्रों के विषय में। तो ये तो धर्मशास्त्र की बात हो गई, धर्म की बात हो गई। संस्कार और अनुष्ठान ये उनको जानना ज़रूरी है, पौरोहित्य भी जानना ज़रूरी उनको है, पुरोहित का कार्य करना। इसके बाद मोक्ष की बात आई, धर्म की बात तो मैंने कर ली, मोक्ष का पाठ्यक्रम क्या होगा मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। मोक्ष के लिए यज्ञ से और अनुष्ठानों से काम नहीं चलता, उसके लिए कुछ और विद्या है। तो वो विद्या क्या है? भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, जप योग है, ईश्वर ध्यानस्थ देह त्याग योग है। ये सब मोक्ष के रास्ते हैं, तो इनमें भी उनको गहन अध्ययन और प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। ये 2 हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आजीविका का सृजन करने की शक्ति उनको देनी पड़ेगी। इन 3 चीज़ों में पारंगत होने के बाद बाकी जो कानूनी पक्ष है वो जानना ज़रूरी उनके लिए है। धर्मांतरण के लिए क्या कानून है, या धर्मांतरण के विरुद्ध क्या कानून है, अल्पसंख्यकों के विषय में क्या कानून है, जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं और कानून है इसके विषय में, ह्यूमन राइट्स के विषय में, मानवाधिकारी के विषय में, बच्चों के विषय में, स्त्रियों के विषय में, उसके विषय में जानना उनको ज़रूरी है। समकालीन जो अफेयर्स हैं, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, उनको मोटे तौर पे जानना ज़रूरी है। जो हिंदू धर्म का इतिहास है, इसका जो विकास, उद्विकास या एवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में जानना उनको ज़रूरी है। कैसे हिंदू धर्म का क्षय हुआ, यह पूरा इतिहास जानिए। कैसे अफ़गानिस्तान में 10वीं सदी तक हिंदू देश था, कैसे वो मुस्लिम देश में परिवर्तित क्यों हो गया, कैसे हो गया। इंडोनेशिया, मलेशिया कैसे चले गए मुसलमानों के हाथ में, या पहले बौद्धों के हाथ में। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इनमें हिंदू धर्म था, कैसे वहाँ से नष्ट हो गया। कैसे अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान से नष्ट हो गया, बांग्लादेश से नष्ट हो गया, और अब कैसे हमारे कई प्रदेशों से नष्ट हो रहा है। अगर यह जागृति नहीं आएगी हम में, हमारे धर्माचार्यों में, तो हिंदू धर्म कैसे बचेगा बताइए। ये संतों के लिए चिंता का नहीं, चिंतन का विषय है। चिंता तो सबको करनी ही है, चिंतन भी करना है, और सरकार को भी इस पर चिंतन करना है। इसलिए हम मिलजुल कर ये प्रयास करें कि ये पाठ्यक्रम विकसित हो। इस पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए हम लोग एक संतों के पास इसे भेज रहे हैं कि उनका क्या विचार है। हर मत के संत के पास, शाक्त, शैव, वैष्णव, और सबको मिलजुल कर इसे अंतिम रूप देना है और इसके कार्यान्वयन का पूरा प्रयास करना है।
तेरी शरण